दोस्तों, तीसरे दिन आकाशदीप ने चौकों की बारिश करते हुए अर्धशतक ठोकने के बाद मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसी हरकत किया जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई और हंसते हंसते पेट दुखने लगा। आखिर क्या थी आकाशदीप की वो हरकत जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया? इस मोमेंट की पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आकाशदीप की 66 रनों की पारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन आकाशदीप ने 66 रन बनाकर तूफान ला दिया। जी हां, पहले बात करते हैं इस मैच की स्थिति की। भारत ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 224 रन बनाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया। लेकिन जब इंग्लैंड की बारी आई तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड को 247 रनों पर समेट दिया। अब भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। दूसरे दिन भारत के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी कप्तान शुभमन गिल ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और आकाशदीप को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेज दिया। आकाशदीप बल्ले के साथ मैदान पर उतरे। हर कोई सोच रहा था कि आकाश शायद कुछ गेंदें खेलकर दिन खत्म कर देंगे, लेकिन आकाशदीप ने तो टहलका मचा दिया। 18वां ओवर चल रहा था और गेंद थी गस एटकिंसन के हाथ में। एटकिंसन ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। आकाशदीप ने आगे कदम बढ़ाया और एक सटीक कवर ड्राइव के साथ गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। चौका! स्टेडियम में पहले सन्नाटा छाया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप का तूफान यही नहीं रुका। उन्होंने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को निशाना बनाया। जोश टंग के एक ही ओवर में उन्होंने 2 जबरदस्त चौके झड़कर इंग्लैंड की टीम में हड़कंप मचा दिया। आकाशदीप का बल्ला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ऋषभ पंत के अंदाज में सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। 9 चौकों की मदद से बना ये अर्धशतक उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक था और उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप का तूफान यही नहीं थमा। उन्होंने 12 चौकों की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन इसी दौरान आकाशदीप ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। चौका लगाने के बाद उन्होंने बल्ला हल्का सा उठाया और एक मस्तमौला अंदाज में मुस्कुराते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को देखा, जैसे कह रहे हों कि अब बताओ और क्या कर सकते हो। ये पल इतना मजेदार था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक, खिलाड़ी और यहां तक कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर आकाशदीप ने तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। आकाशदीप की 66 रनों की पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़े, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी एक नई ऊर्जा भर दी। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा डगआउट में बैठे बैठे तालियां बजा रहे थे और जडेजा तो हंसते हंसते पेट पकड़ रहे थे। ओवल का स्टेडियम उस दिन एक अनोखा नजारा देख रहा था। भारतीय प्रशंसक जो पहली पारी के स्कोर से थोड़े निराश थे, वह अब आकाशदीप के इस तूफानी प्रदर्शन से जोश में आ गए थे। सोशल मीडिया पर भी आकाशदीप का यह अंदाज छा गया। एक्स पर लोग लिख रहे थे कि आकाशदीप ने तो बल्ले से आग लगा दी, ये चौके नहीं दिल जीतने वाले शॉट्स हैं। कुछ ने मजाक में लिखा कि आकाशदीप को अब हमेशा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करानी चाहिए। दोस्तों, ये पल सिर्फ रनों का नहीं था, बल्कि उस जज्बे का था जो भारतीय क्रिकेट में हमेशा से देखने को मिलता है। आकाशदीप ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं, बल्कि जज्बे, हंसी और अनएक्सपेक्टेड पलों का भी खेल है। इस मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत की दूसरी पारी मजबूत स्थिति में है और आकाशदीप जैसे खिलाड़ी जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं, वह भारतीय टीम को एक नई ताकत दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मोमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन आकाशदीप के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। दोनों खिलाड़ियों ने तबाही मचाते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर डाली और क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का शमशान बना दिया। आकाशदीप ने तो आतंक का दूसरा नाम बनकर अर्धशतक भी ठोक दिया। तो आखिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके और छक्के लगाए? आकाशदीप ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली?
इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें यानी कि अंतिम निर्णायक मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का अंतिम महामुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही और टीम इंडिया पहली पारी में 224 रन ही बना सकी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया की दूसरी पारी शुरू हुई तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। यशस्वी जायसवाल 51 रन और आकाशदीप 4 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मैदान पर उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग पारी खेलना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाजों जोश टंग से लेकर गज एटकिंसन यहां तक कि जैकब बैथेल को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही आकाशदीप ने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वही यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से आग उगलना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ आकाशदीप भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले ही सेशन में 80 रनों के पार पहुंच गए। अब वह अपना शतक पूरा करने के चक्कर में थे। जायसवाल अब तक 10 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा चुके थे और उन्होंने इंग्लैंड की टीम पर दबाव बना दिया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए आतंक का दूसरा नाम बनकर आकाशदीप ने इंग्लैंड के हर गेंदबाज को टारगेट किया और जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई अनुभवी बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आकाशदीप ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। जोश टंग के एक ही ओवर में उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम में तबाही मचा दी। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और देखते ही देखते वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। अपना असली रूप दिखाते हुए आकाशदीप ने ऋषभ पंत के अंदाज में सनसनाता हुआ चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था और उन्होंने अपना अर्धशतक 9 चौकों की सहायता से पूरा किया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जायसवाल और आकाशदीप के बीच में तीसरे विकेट के लिए 85 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और टीम इंडिया का स्कोर 100 से ज्यादा रनों के करीब पहुंच चुका था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आकाशदीप ने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर न सिर्फ टीम इंडिया की पारी को संभाला बल्कि तूफानी अर्धशतक ठोक कर बता दिया कि वह सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी करने की भी क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा अच्छी लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप का तूफान आया, पाकिस्तानी दिग्गजों शोएब अख्तर और वसीम अकरम के होश को उड़ाया। जी हां दोस्तों, जायसवाल और आकाशदीप ने तीसरे दिन चौकों की बारिश करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ कर रख दी। इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों शोएब अख्तर और वसीम अकरम के होश उड़ गए। फिर इन दिग्गजों ने आकाशदीप और जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है इन पाकिस्तान दिग्गजों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा अच्छी लगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच ओवल में खेला जा रहा है।
इस मैच में भारतीय टीम की पहली पारी ज्यादा अच्छी नहीं रही और वह 224 रनों पर सिमट गई, लेकिन इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट कर दिया।